गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। लॉ एंड ऑर्डर पर कहा, पिछली सरकारें कब्जा करती थी, आज कब्जा छुड़ाकर लोगों के भले का होता है काम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए। कहा, 2014 के बाद देश में शुरू हुआ विकास, सरकार की योजनाओं से लाभार्थी खुश। शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड़ के खिलाफ महाराष्ट्र में 5वीं एफआईआर दर्ज। भगवान राम पर विवादित टिप्पणी देने का आरोप। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर जल्द होगा फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी महाराष्ट्र कांग्रेस। सभी 48 सीटों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के नाम 10 जनवरी तक मंगवाए। कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम मांगने पर महाराष्ट्र में हलचल तेज। शरद गुट की प्रवक्ता विद्या चव्हाण बोली, सभी इंडिया अलायंस के तहत लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र मंत्री गिरीश महाजन का शरद पवार पर निशाना। उनकी पार्टी के 55 में से 8 से 10 विधायक भी साथ नहीं। सीट शेयरिंग के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, गठबंधन में किसे कहां से लड़ना है जल्द पता चल जाएगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेगी पार्टी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाई प्रचार समिति। अजय माकन होंगे समिति के संयोजक। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीएसपी। उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में करेगी जनसभाएं। 15 जनवरी को लॉन्च होगा बहनजी ऐप। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एमएनएस का 2 दिवसीय शिविर। राज ठाकरे ने राज्य और केंद्र सरकार पर बोला जमकर हमला। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। सीएम खट्टर भी रहे मौजूद। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने देश की राजनीति में किया बदलाव, सबका साथ सबका विकास पर फोकस। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना चाहती है बीजेपी। दिल्ली की मंत्री आतिशी का केंद्र सरकार पर अटैक। इसरो के 16 मिशन ने रचा इतिहास। हेलो ऑर्बिट में स्थापित हुआ आदित्य L1। 5 महीने बाद सूरज के L1 पॉइंट पर पहुंचा। हेलो ऑर्बिट में 5 साल तक रहेगा आदित्य L1। सूर्य के रहस्यों का लगाएगा पता। 16 मिशन की सफलता पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंचा, भारत की एक और बड़ी उपलब्धि। 16 मिशन की सफलता से गदगद इसरो चीफ। कहा, 126 दिन बाद अंतिम पॉइंट पर पहुंचा आदित्य L1। आदित्य L1 के हेलो ऑर्बिट में पहुंचने पर बोले अमित शाह, भारत की यात्रा में एक और मील का पत्थर। आदित्य L1 का हेलो ऑर्बिट में प्रवेश महान उपलब्धि। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद से हैं गायब। ईडी अधिकारियों के हमले के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। हावड़ा में फूके पुतले। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का आरोप, ईडी हमले मामले को टीएमसी दबाने की कर रही है कोशिश। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर ईडी सीबीआई के खिलाफ भड़काने का आरोप। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट किया वीडियो में शाहजहां शेख का भड़काऊ बयान। कहा, ईडी और सीबीआई वाले मुझे छू तक नहीं सकते। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ईडी का एक्शन। राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शंकर आध्या गिरफ्तार। टीएमसी नेता की गिरफ्तारी पर बोले सुकांतो मजूमदार, अभी और होंगी गिरफ्तारियां। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने घायल ईडी अधिकारियों का जाना हाल। हॉस्पिटल पहुंचकर की मुलाकात। बंगाल में ईडी अटैक पर बोले निशिकांत दुबे, भ्रष्टाचारी हुए परेशान। पीएम का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा हो रहा है सफल। टीएमसी सरकार में पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में जल रहा है। ईडी पर हमले को लेकर बोले केशव प्रसाद मौर्य, जो लोग भ्रष्ट और जेल जाने से डरते हैं वो एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी टीएमसी पर मिलीभगत का आरोप। कहा, केवल बड़े बड़े दावे करती है बीजेपी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का अटैक। कहा, हर दिन फोटो सेशन करवा रहे हैं पीएम। मणिपुर हिंसा पर अब तक क्यों खामोश। 14 जनवरी से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पार्टी अध्यक्ष खड़गे बोले, 15 राज्यों से न्याय यात्रा गुजरेगी, 100 लोकसभा सीट करेगी कवर। जयपुर में सुमित गोदारा ने संभाला खाद्य और आपूर्ति मंत्री का कार्यभार। केंद्र और राज्य नेतृत्व का किया धन्यवाद। कार्यभार संभालने के बाद बोले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, पेपर लीक मामले में होगी सख्त कार्रवाई। तिरुवनंतपुरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विदेशों में अब लोग भारत के बारे में पूछते हैं सवाल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और शिवसेना ने दिया राम मंदिर में दान। मंत्री उदय सामंत ने अयोध्या में सौंपा 11 करोड़ रुपए का चेक। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का बीजेपी पर तंज। राम मंदिर कार्यक्रम किसी का निजी प्रोग्राम नहीं, निमंत्रण की जरूरत क्या। राम मंदिर की आड़ में लोगों को बांट रही है सरकार। जमात-ए-इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर का बयान। राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर बोले उद्धव ठाकरे, 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर में करेंगे पूजा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सियासत जारी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, भगवान के यहां निमंत्रण नहीं होता, खुद लोग जाते हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने अयोध्या एयरपोर्ट की तारीफ की। कहा, भारत की सांस्कृतिक एवं गौरव के अनुरूप बनाया गया है। मुसलमानों के घर पर जगमगाती राम ज्योति। मुस्लिम महिलाएं ज्योति लाने के लिए वाराणसी से अयोध्या रवाना। राम मंदिर में आ रहे श्रद्धालुओं के लिए भेजी गई दवाइयां। जेनेरिक फार्मा ने पुणे से एक ट्रक को किया रवाना। अयोध्या में चलाया जा रहा है वृक्षारोपण अभियान। 22 जनवरी को होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। राज्यसभा चुनाव के लिए व्यक्तिगत रूप से नामांकन फॉर्म भर सकेंगे आप नेता संजय सिंह। कोर्ट ने दी अनुमति। हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को ईडी का समन। 16 जनवरी को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम आने पर भड़के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बतलाया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से समीर महेंद्र को राहत। 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई। पटना में मोहन अलंकार ज्वेलर्स एंड कंपनी पर ईडी की रेड। 1 करोड़ 38 लाख कैश बरामद। 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में आरोपी। जम्मू कश्मीर में आतंक का होगा सफाया। एनआईए ने आतंकी गुट से जुड़े आरोपी आमिर मुश्ताक गनई की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर आतंकी सिंडिकेट पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों की 4 संपत्तियां कुर्क। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। 121 आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी।
राजस्थान में 72 आईएएस अफसरों का भी हुआ ट्रांसफर। अलवर, जोधपुर समेत कई डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्टर्स बदले गए। हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रखी नींव। पूरा होने पर हरिद्वार में होगा दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल। स्वामी रामदेव ने भारतीय शिक्षा की बड़ी क्रांति का लिया संकल्प। राजनाथ सिंह ने कहा, गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ा रहे स्वामी रामदेव, जरूर मिलेगी कामयाबी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया राम मंदिर का जिक्र। कहा, पीएम के नेतृत्व में अयोध्या में विराजमान हो रहे भगवान राम, सभी जगह आज हो रहे हैं काम। सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का किया निरीक्षण। 12 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ पहल के 500वें केंद्र का उद्घाटन। उपराष्ट्रपति धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवई में भक्तों की भीड़। अरुणाचलेश्वर मंदिर में उत्तरायण पुण्यकाल उत्सव का शुभारंभ। गुजरात में वाइब्रेंट अहमदाबाद राष्ट्रीय पुस्तक मेला। सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। रांची पहुंची चेक गणराज्य की महिला हॉकी टीम। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत। कर्नाटक सीएम ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लिया अपडेट। भोपाल में बालिका गृह से 26 बच्चियां गायब। बिना परमिशन के चिल्ड्रन होम चलाने का भी आरोप। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उठाया बाल गृह से 26 बालिकाओं के गायब होने का मामला। सरकार से फौरन कार्रवाई की मांग की। गुरुग्राम में गो तस्करों की हैवानियत आई सामने। केएमपी एक्सप्रेस से चलती गाड़ी से फेंकी जिंदा गाय। गो तस्करों ने कई किलोमीटर तक रॉन्ग साइड दौड़ाई गाड़ी। पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, 5 लोग फरार हुए। मुंबई के कोलाबा में स्वच्छता अभियान। सीएम एकनाथ शिंदे ने लिया हिस्सा। सफाई कर्मचारियों से की बातचीत। पुणे की अरवदा सेंट्रल जेल से सावरकर मुक्ति शताब्दी यात्रा। एक्टर रणदीप हुड्डा ने की शुरुआत। गैंगस्टर शरद मोहोल हत्या मामले में पुणे क्राइम ब्रांच का एक्शन। 8 लोगों को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में जलीकट्टू का आयोजन। खेल के दौरान 28 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 2 बदमाश गिरफ्तार, एक सिपाही के हाथ में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फ्लाईओवर से नीचे गिरा ट्रक, हादसे में एक की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीमकुंड में डूबा युवक, 4 दिन बाद भी नहीं मिला शव। मुंबई पुलिस के साथ 2 विदेशी नागरिकों की हाथापाई। 9 करोड़ की ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार। बीएसएफ ने छापेमारी के बाद 2 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा। बांग्लादेश से भारत में तस्करी कर लाया जा रहा था। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में लूट किया वारदात। हेलमेट पहनकर आए 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। नागपुर में बर्फ फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट। 2 मजदूर घायल, हॉस्पिटल में कराए गए भर्ती। गुजरात के वलसाड़ में एक तेल कंपनी में भीषण आग। दूर तक उठती दिखी आग की लपटें। दिल्ली में मोदी मिल फ्लाईओवर के पास वन क्षेत्र में लगी आग। दूर तक उठता नजर आया धुआं। 32 साल बाद श्रीनगर के भैरव मंदिर में हुई पूजा अर्चना। पंडितों ने कहा, बेहतर हालात के कारण सब संभव हुआ। छत्तीसगढ़ में भिलाई के मैत्री बाग में छोड़े गए 2 शावक। सफेद बागी ने 4 महीने पहले दिया था जन्म, मां से अलग रखा गया। लखनऊ में क्लास 8 तक के सभी स्कूल 10 जनवरी तक रहेंगे बंद। ठंड की वजह से लिया गया फैसला। श्रीनगर में डल लेक में जमी बर्फ, ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। तमिलनाडु का कोट्टालम झरना उफान पर, भारी बारिश के कारण दिखा नजारा। तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में हिस्सा लेगा सिंगापुर। 7 और 8 जनवरी को चेन्नई में होगा आयोजन। और भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान ने किया टीम का ऐलान। टीम में 19 खिलाड़ियों को किया गया शामिल।